1 जुलाई 2018 सुबह के करीब 7:30 दिल्ली के बुराड़ी इलाके की एक संकरी गली में स्थित एक साधारण सा घर अचानक पूरे देश का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। बाहर से देखने पर यह घर किसी आम मध्यम वर्गीय परिवार जैसा ही लगता था, लेकिन उस दिन उसके भीतर जो था उसने हर देखने वाले की रूह तक हिला दी। पड़ोसियों की हल्की सी बेचैनी धीरे धीरे एक डर में बदल रही थी, क्योंकि उस घर का दरवाजा असामान्य रूप से देर तक बंद था और अंदर से कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य किसी भयावह सपने से कम नहीं था। कमरे की छत से एक एक कर लटकती हुई 10 लाशें, सभी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई, मुंह पर कपड़ा और हाथ पैर बंधे हुए थे। यह कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं लग रहा था, बल्कि किसी अजीब और योजनाबद्ध अनुष्ठान का हिस्सा प्रतीत हो रहा था। उसी घर के दूसरे कमरे में 75 वर्षीय नारायण देवी का शव फर्श पर पड़ा हुआ था, मानो वो इस पूरे घटनाक्रम की मौन साक्षी रही हो। जैसे ही ये खबर फैली, दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। शुरुआती नजर में ये सामूहिक आत्महत्या लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये मामला और भी रहस्यमयी होता चला गया। घर के हर कोने में अजीब संकेत छिपे हुए थे। दीवारों पर लगे पाइप, लोहे की जालियां और सबसे चौंकाने वाली बात, एक अलमारी से मिले कई रजिस्टर और डायरी, जिनमें विस्तार से हर घटना और हर क्रिया को लिखा गया था। इन डायरियों में लिखी बातें किसी साधारण इंसान के विचार नहीं थे। उनमें बार बार एक अदृश्य शक्ति का जिक्र किया गया था, जो परिवार को निर्देश दे रही थी। ये निर्देश इतने विस्तार से लिखे गए थे कि ऐसा लगता था जैसे कोई इस परिवार को एक एक कदम पर नियंत्रित कर रहा हो। इन सबके केंद्र में था ललित भाटिया, जो इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण किरदार बनकर सामने आया। कुछ साल पहले एक दुर्घटना के बाद ललित ने दावा किया था कि उसके अंदर उसके मृत पिता की आत्मा प्रवेश कर गई है और वही आत्मा अब पूरे परिवार को मार्गदर्शन दे रही है। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक लंबे समय से चल रहा मानसिक और धार्मिक नियंत्रण का परिणाम था। परिवार के सभी सदस्य ललित के कहे हर शब्द को सच मानने लगे थे। डायरियों में लिखे निर्देशों के अनुसार ये पूरी घटना एक मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया थी, जिसमें उन्हें विश्वास था कि आखिरी क्षण में कोई दिव्य शक्ति उन्हें बचा लेगी। जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरी घटना को बड़ के पेड़ की जड़ों की तरह रचा गया था, जहां हर व्यक्ति एक खास स्थान पर खड़ा था, ठीक उसी तरह जैसे पेड़ की जटाएं होती हैं। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक गहरी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब था, जहां विश्वास और भ्रम के बीच की रेखा पूरी तरह मिट चुकी थी। दिल्ली पुलिस और मनोवैज्ञानिकों के लिए यह केस एक चुनौती बन गया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि मानव मन की उस गहराई का उदाहरण था, जहां अंधविश्वास और नियंत्रण इंसान को ऐसी जगह ले जा सकता है जहां से वापसी संभव नहीं होती। ललित भाटिया का प्रभाव इतना गहरा था कि पूरे परिवार ने बिना किसी विरोध के इस भयावह रास्ते को अपना लिया। आज भी बुराड़ी का वो घर खामोश खड़ा है, लेकिन उसके भीतर की दीवारें मानो अब भी उन आखिरी पलों की गूंज को समेटे हुए हैं। ये घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि जब विश्वास आंख बंद करके किया जाता है, तो वो इंसान को अंधेरे की उस गर्त में धकेल सकता है, जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं जो सच और अंधेरे के बीच छिपी होती हैं, तो इस तरह की और कहानियों के लिए जुड़े रहें, क्योंकि सबसे गहरे सच अभी भी सामने आना बाकी है।